Hi guys, this is Muhyiddin Shak and I welcome you to International Speakers Academy. In this video, you are going to learn how to talk to someone in the simple past tense. The simple past tense is very crucial in English language. In fact, in every language, I would say, because more than 80% when we talk to anyone, we use the simple past tense. मीन्स जो काम हो गया, जो काम आपने कर दिया, उस बारे में हम 80% बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, अरबिक, गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, no matter what language you speak. So this is mandatory, it's compulsory to know the simple past tense truly in the terms of meaning and in the terms of rules as well. अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स पता है और आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है और आप उसको स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, then you will feel very much comfortable while speaking English language. And this is the subject I'm going to speak about today. So let's get started. What is simple past tense? The simple past tense we use when we speak. सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई भी काम जो पास्ट में, माजी में या भूतपूर्व के काल में हो गया हो उसे बताना हो. जैसे मैंने चाय पिया मीन्स मैंने पी लिया, मैंने खाना खाया. इस तरह से आपको नहीं बोलना हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने आपका पेन नहीं लिया, या फिर आपको सवाल करना हो ऐसे काम किए जो काम हो चुका है, जो काम ऑलरेडी हो गया, जो काम हो गया अगर उसके लिए आपको सवाल करना है तो भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. और रूल्स बहुत ही सिंपल है. सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर, काम करने वाले को. वो आई, यू, वी, दे, प्लूरल या कोई नाम भी हो सकता है. तो सारे सब्जेक्ट के साथ में, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है. मैं सिंपल पास्ट के कंप्लीट वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको कैसे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में आपको कन्वर्सेशन करना है, बात करनी है, मैं वो सिखाने जा रहा हूँ. तो मैं साथ साथ में सोचता हूँ कि क्यों ना मैं आपको ब्रीफली रूल्स भी याद दिला दूं ताकि आपके ब्रेन में वो रूल्स रिफ्रेश हो जाए. सो सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब्स का सेकंड फॉर्म यूज करना है. आप सीख चुके हैं कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटेन. सो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में आपको याद रखना है, जब आप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा. जैसे आपको बोलना है मैंने चाय पी लिया, सो आई ड्रैंक टी. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ना तो आपको ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ना ही थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है जो कि ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक है. सो आई ड्रैंक टी, मैंने चाय पी लिया. मैंने एक कार खरीदा, सो आई बॉट अ कार. बाई, बॉट, बॉट. सेकेंड फॉर्म है बाई का बॉट, सो आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदा. इसी तरह से आपको अगर नहीं बोलना हो नेगेटिव सेंटेंस तो सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको डिड नॉट का यूज करना है. और याद रखना है जब आप डिड नॉट बोलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है. डिड नॉट के साथ में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आपने यूज किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर विथ डिड नॉट आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. डिड नॉट को आप इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट भी बोल सकते हैं. आई डिडंट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पिया. आई डिडंट सी यू, मैंने आपको नहीं देखा. आई डिड नॉट सेल माई बाइक, मैंने अपने बाइक को नहीं बेचा. इसी तरह से आपको अगर सवाल करना हो, आप किसी से प्रश्न पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो ऐसे काम के लिए जो हो गया, तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस के रूल का यूज करेंगे. है आपको याद रखना है कि आपको डिड का यूज करना है क्वेश्चन में. डिड
सबसे पहले अगर कोई इंट्रोगेटिव का प्रोनाउन है, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हाउ मेनी, तो सबसे पहले उसे यूज कर लेना है और उसके बाद आपको DID डिड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिड, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप याद रखना है कि डिड के साथ में भी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ना ही थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे आपको बोलना है तुमने क्या खरीदा, सो व्हाट डिड यू बाय, बाय फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड है, सो व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। तुम ऑफिस कैसे आए, हाउ डिड यू कम टू द ऑफिस। तुमने मेरा मोबाइल क्यों लिया, व्हाई डिड यू टेक माय मोबाइल। सो ये 3 रूल्स थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 3 रूल्स थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कैसे आपको हाँ बोलना है, नहीं बोलना है और सवाल करना है। नाउ आई विल टीच यू how to talk to someone in the simple past tense। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक जो भी आप काम करते हैं वैसे कामों को मैं इंग्लिश में पूछूंगा जो आपने कर लिया है और मैं खुद उसका आंसर करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं और उस क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर कर रहा हूं। कहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, कहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करना हूं। So let's get started. What time did you wake up today? I woke up at 5 o'clock early in the morning. Did you have a bath in the morning? No, I didn't have a bath in the morning. Rather, I had a bath at 12 o'clock. Where did you go in the morning? I went to race course. Why did you go to race course? I went to race course for jogging. How much time did you jog? I jogged for an hour. Did you also go to gym? Yes, I also went to gym and I did exercise for half an hour. What time did you have your breakfast? I had my breakfast at 10 o'clock. Where did you go? After eating breakfast, I went to my office after eating breakfast. How did you go to your office? I went to my office by bike. How much time did you take to reach your office? I took 20 minutes to reach my office. What did you do in your office? I did all my work in my office. Did you enjoy in your office? Yes, I enjoyed a lot. What time did you have your lunch? I had my lunch at 3 o'clock. Where did you go in the evening? I didn't go anywhere in the evening. Did you drink tea? No, I didn't drink tea. Did you speak to someone? Yes, I spoke to many people. When did you go home? I went home at 8 o'clock. What time did you eat your dinner? I ate my dinner at 10 o'clock. What time did you go to bed? I went to bed at 11 o'clock. So friends, these were the questions we ask in the simple past tense. I would recommend you, मैं आपको recommend करूंगा कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए और the sentences जो मैंने बोले हैं, जो क्वेश्चंस किया है मैंने, उस क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिए और आंसर को भी रिपीट कीजिए। बिकॉज ये जो आपका टंग है ना, सिर्फ एक ही लैंग्वेज से पता है, वो लैंग्वेज है प्रैक्टिस का लैंग्वेज। अब जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, बिलीव मी, यू विल फाइंड great amount of result
in your speaking ability. तो आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश बोलने की, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज लेके आऊं ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आप वर्ल्ड क्लास इंग्लिश बोल पाए. And very important, if you're really serious in order to improve your English, then you can join our offline or online English speaking mastery training program in order to become a world class English communicator. Now, I would like you to do 3 things. Number 1, if you have got some value from this video, like the video and subscribe the channel and share it with all your friends and acquaintances. Thank you very much for watching this video. I catch you in the next video. Take care. Bye-bye.